नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए, जो आज आपकी क्लास है दोस्तों, आज आपकी क्लास मैथ की क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में आज की क्लास में शामिल किए हैं। आप लोगों को क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है अच्छी तरह से और आप लोगों को अच्छी तरह से मन लगा के आपको पढ़ना है। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपके एसएससी जीडी 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी परसेंटेज की। कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए, कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का क्या करना है, आपको प्रयास करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ज्ञात करें कि उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तो ज्ञात करें कि उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा। जो परीक्षा होती है डियर स्टूडेंट आपकी, वो कितने नंबर की परीक्षा होती है आपकी? 100 नंबर की परीक्षा होती है। बस यही पूछ रहे हैं कि परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा। देखिए, बेसिक तरीका बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है डियर स्टूडेंट? 40% अंक उसको क्या हुआ, 40% उसको अंक मिला। क्या है, एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 233 अंक क्या हो गए, उसको प्राप्त हो जाते हैं। और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। तो 233 अंक उसको मिले ही थे डियर स्टूडेंट उस विद्यार्थी को, और वो 17 अंकों से फेल हो गया। तो टोटल कितने अंक हो गए? ये टोटल आपके जरा जोड़िए इसको। देखिए, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, हासिल 1 लगेगा, 3 और 1 4, और 1 कितना हो जाएगा? 5, और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं आगे, ये यहां तक हो गया आपका। आगे कह रहे हैं कि ज्ञात करें कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है दोस्तों? 100% है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर लाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए किस तरह से आपको करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए, ये 250 है और ये आपका 40% है, तो 250 बटे क्या होगा आपका 40% और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको आप कटा लीजिए। देखिए, अगर आप कटाओगे, देखिए एक जीरो से तो एक जीरो, 4 से कटेगा, कितने बार में कटेगा डियर स्टूडेंट? 25 बार में ये कट जाएगा। देखिए देखिए 4 गुना के 8, 2 बच गया, इधर चले गया तो कितना हो गया? 10, और 2 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 4 ये 4 पंजे कितना हो गया? 20। अब क्या बचा? ये आपका 25 बचा। तो 25 गुने क्या हो जाएगा आपका? 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 125 होता है। देखिए, गुना कर लीजिए आप। 25 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, गुना करिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं आप लोगों को। गुना भाग, पंजे पंजे 25, हासिल को आपको 2 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 25 पंजे 125 होता है आपका, हासिल कितना लगेगा? 12, और 25 गुना के 50, और 50 में क्या करना है आपको? 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 625 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 625 होगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन कह रहे थे ज्ञात करिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 625 है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितनी भी क्लास आप लोगों को कराएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अगले आपके नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त
होते हैं। कह रहे हैं जो पूर्णांक का 52% है उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए होंगे। जो दूसरा विद्यार्थी है उसको पूछ रहे हैं कि कितने अंक प्राप्त हुए होंगे, ये चीज आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा है डियर स्टूडेंट और एक विद्यार्थी है। उस विद्यार्थी को कितने अंक मिल रहे हैं आपके 312 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 312 मिलते हैं। और कह रहे हैं पूर्णांक का 52%। क्या पूछ रहे हैं, पूर्णांक का 52%। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। परसेंटेज आप एक साइड कर लीजिए और अंक आप एक साइड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो कितना मिला है उसको, 52% मिला है। कितना मिला है, 52% मिला है। और कितने हैं अंक, 312। कितने हैं, 312 है। कह रहे हैं दूसरे विद्यार्थी को, यानी कि दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिले हैं, 366 विद्यार्थी को अंक मिले हैं। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत अंक पूछ रहे हैं, कितने मिले होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो कितने परसेंट है, टोटल 52% है। और अंक कितने मिले, 312। और दूसरे विद्यार्थी को कितने मिल रहे हैं, 366 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 366। तो आपको कुछ नहीं करना है, 52 से कटेगा 52 ही कम 52 और 52 छिक्की कितने होते हैं 312। और 6 से कटेगा 6 छके 36 6 कम 6। तो कितने परसेंट है उसको अंक मिले होंगे, 61% उसको अंक मिले होंगे। किसको, दूसरे विद्यार्थी को। यही क्या होगा, आप लोगों का आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैथ एंड रीजनिंग की बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। अब डेली आपकी क्लास चलेगी, डेली चलक रहेगी। और किस समय चलक रहेगी आपकी क्लास दोस्तों, आपकी 9 बजे क्लास चलक रहेगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की क्लास चलक रहेगी। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक करिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिस तरह से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सिखाया है उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है। कह रहे हैं जो पूर्णांक का 52% है। क्या पूछ रहे हैं, पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76%, क्या पूछ रहे हैं, 76% अंक प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें दूसरे विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक हुआ। यानी कि पूछ रहे हैं दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है। इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थोड़ा ये अलग है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को कितना मिला, 260 अंक प्राप्त मिला। कितना मिला, 260। तो आपको क्या करना है, एक तरफ तो करना है आपको परसेंटेज और एक तरफ क्या करना है आपको अंक करना है। क्या करना है, अंक। तो सबसे पहले क्या पूछा है, अंक पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है, अंक और परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पर परसेंटेज कर लीजिए और यहाँ पर क्या करना है आपको अंक करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्णांक का 52%। तो पूर्णांक का क्या मिला उसको, 52% मिला। और एक परीक्षा में उस विद्यार्थी को कितने अंक मिले, 260 अंक उसको मिल गए। अब कह रहा है क्वेश्चन, उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि इसी परीक्षा में उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं, 76% अंक उसको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात करें कि दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ। जहां पर बताना है जो दूसरा विद्यार्थी है उसको कितना अंक प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, टोटल कितने अंक मिले डियर स्टूडेंट, 226। और कितना परसेंट, 52%। और क्या कह रहे हैं, दूसरे विद्यार्थी को कितना, 76%। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आएगा, देखो 26 ही कम 26 और 26 गुना की क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा, देखिए 2 तिया 6, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 तिया 6 और 2 अट्ठी कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इधर 16 बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, 38 और गुना क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 380। तो क्या होगा, दूसरे विद्यार्थी को कितना अंक मिलेगा डियर स्टूडेंट,
380 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एसएससी जीडी के एग्जाम के सिलेबस के द्वारा ही आपको पढ़ाया जा रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई। अब आपकी डेली क्लास चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी, बहुत ही अच्छी तरह से होगी। तो आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बताइए समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है। कह रहा है अब उसे यानी कि उत्तीर्ण अंक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंक से क्या होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। क्या होता है इसका मतलब? फेल हो जाता है। तो ज्ञात करें उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा। क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि ज्ञात करिए उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा, ये आपको बताना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आप लोग समझिए। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक मिले। कितने परसेंट अंक मिले डियर स्टूडेंट? 52% अंक मिले। कह रहा है और उसे यानी कि उत्तीर्ण अंक से 48 कितना 48 अंक अधिक मिलता है। देखिए जब 52% उसको क्या मिले, अंक मिले, अगर 48% उसको क्या मिल जाता है, 48 अंक अधिक मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता आपका, यानी कि पास हो जाता। अब कह रहे हैं दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में कितने परसेंट अंक मिले, 35% उसको क्या मिले, अंक मिले। कितने? 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कितने अंक से? 20 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। जब फेल होगा तो माइनस करेंगे, हो जाते तो ज्ञात करें उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इतना आपने कर लिया। तो आप परसेंटेज को आप एक साइड करिए और नंबर को एक साइड करिए। देखिए ये 52 तो जो का तू रहेगा आपका 52%। देखिए ये 35 माइनस के तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 35 माइनस परसेंट बराबर, देखिए ये 48 है, 48 उधर के जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या में हो जाएगा, ये 20 का 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, 52 में से क्या करना है, आपको 35 घटाना है। तो कितना बचेगा, 17% बचेगा। कितना बचेगा, 17%। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 8 का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा, ये 17% हो जाएगा। और इसको कितने मिले, 64 अंक मिले। कितने, सॉरी 64 नहीं 68 अंक मिले। अब कह रहे हैं ज्ञात करें कि उस परीक्षा का पूर्ण अंक, तो उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा, 100%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 68 बटा क्या हो जाएगा 17 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100। चलिए कटा दीजिए, 17 चौक का कितना होता है 68। आपको क्या करना है, 4 गुने आपको 100 करना है, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि जो दूसरा व्यक्ति था उस परीक्षा का जो पूर्ण अंक था वो कितना था, 400 था। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पे आप क्या करिए, नए स्टूडेंट है तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है। क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितना भी समय आपको मिल रहा है सारा समय आपको क्या करना है, पढ़ाई को देना है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, मैथ की और रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उतने अंक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को
उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है, उसे उतने अंक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था। क्या पूछ रहे हैं, परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जिस तरह से मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया, जिस तरह से मैंने आपको चौथा क्वेश्चन समझाया, उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करिए। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक मिले, 60% उसको अंक मिले, प्राप्त होता है। अब उसे उतनी अंक से कितना मिला, उसको 125 अधिक मिला। कितना मिला, 125 उसको अधिक मिलता है, वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कह रहे हैं दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% क्या मिलता है, उसको अंक मिलता है। कितना मिलता है, 45% अंक उसको प्राप्त होता है। कह रहे हैं उतनी, यानी कि उतने अंक से 50 अंक अधिक मिलता है। तो 50 अंक अधिक मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए अधिक मिला इसको, ये भी प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि अधिक मिल रहा है ना तो प्लस हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को एक साइड में करिए, नंबर को एक साइड में करिए। देखिए परसेंटेज ये आपका 60 है, तो 60% प्लस, देखिए ये 45 इधर प्लस के है तो इधर क्या में आएगा, माइनस में आ जाएगा। किधर आएगा, उधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 45% बराबर। देखिए 125 प्लस के हैं और 150 प्लस के, तो प्लस प्लस क्या होता है आपका, प्लस ही होता है, आपको पता है कि 25। और देखिए अधिक मिल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 125 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 50 में से। तो कुछ नहीं करना, अब आपको घटा देना है परसेंटेज को। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15% बचेगा। कितना बचेगा, 15%। तो 125 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा आपका, घटाइए। देखिए 5 का 5 हो जाएगा, और 12 में से क्या करिए, आपको 5 घटाना है तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 आपका बचेगा, 7 ही बचेगा ना। देखिए बेसिक से सीखे आप, बहुत ही जीरो लेवल से हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए 5 का 5 और 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 75 बचेगा। कितना बचा, 75। क्या पूछ रहे हैं, ज्ञात करिए उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना है, डियर स्टूडेंट 100 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 75 गुणे क्या हो जाएगा, 15, और क्या हो जाएगा आपका पूर्ण अंक कितना है, 100 की परीक्षा है। तो कुछ नहीं करना है, 15 एकम 15, 15 पंजी कितना हो जाएगा, 75। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। वो परीक्षा कितने अंकों की होगी डियर स्टूडेंट, 500 अंकों की वो परीक्षा होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के मैंने हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए आज की क्लास में। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। जितना भी आपको समय मिले सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कर देना है और अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे। ये पूछ रहे हैं, कुल पूछ रहे हैं, कुल कितने प्रतिशत आपके विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे, यानी कि पास हुए होंगे। क्या पूछ रहे हैं, पास पूछ रहे हैं। आपको बताना है पास। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा। देखिए जो स्टूडेंट करते हैं, दो गोल घेरा बनाते हैं, इस टाइप का एक गोल घेरा होते हैं। पहले तो आप मेथड 1 सीखिए, मेथड 1। देखिए मेथड 1 सीखिए, मेथड आपको 2 में सिखाऊंगा। समझिए पहले क्या कह रहे हैं, एक किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, और टोटल विद्यार्थी देखिए दोनों में कितने हो रहे हैं, 50%। तो दोनों में कितने होंगे आपके 50%, इसमें भी इसमें भी। किस किस में, आपका ये मैथ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब मैथ में कितने परसेंट हुए हैं, देखिए एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, जब 60% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, ये 60 है और ये 50 है, तो कितने फेल हुए होंगे गणित में,
10% फेल हुए होंगे। चलिए अब इंग्लिश में देखिए 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, तो 70% जब अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 20% फेल हुए होंगे। कह रहे हैं बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उतने हुए यानी कि पास हुए टोटल। तो कुछ नहीं करना है, 10 और 50 और आपका क्या करना है 20 को इनको जोड़ देना है। तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, जोड़िए, ये जीरो इसमें जीरो जुड़ेगी तो कितना होगा, जीरो का जीरो होगा। देखिए 5 और 2 7, 1 कितना हो जाएगा 8। तो 80% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मेथड आप 2 सीखिए। मेथड 2 क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए आपके पास हुए हैं। क्या हुए, पास। दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए, पूछ रहे कुल। जब कभी भी आपको पूछे कि दोनों विषयों में पास, आपको क्या करना है, यहाँ भी पास करना है और आपको इसमें भी पास करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको फेल करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको फेल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हो रहे हैं आपके गणित में हो रहे हैं और आपके देखिए अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं 70% और फेल कितने हो रहे हैं। देखिए पास तो हो गए तो फेल कितने हुए होंगे 50। तो आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होते हैं ये आप 100 में से क्या करोगे, माइनस करेंगे। तो जोड़ेंगे, देखिए ये जीरो जुड़ेगी तो कितना होगा, जीरो होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 और 5 12 और 12 और 6 कितना होते हैं, 12 और 6 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए जरा। देखिए जोड़ने का तरीका हम सिखा रहे हैं आपको, सीख लीजिए। देखिए 6 6 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और 5 कितना होता है आपका, देखिए जोड़ लीजिए आप। देखिए जोड़ना सीखिए आप, जोड़ के सिखा देते हैं, एकदम बेसिक से सीखिए आप डियर स्टूडेंट। देखिए ये जीरो का जीरो होगा, 7 और 5 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा देखिए 18, कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, कुल आपको पूछ रहे कुल प्रतिशत का अंक कितना होगा। तो क्या करना है आपको, 100 इसमें से माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 80%। तो 80% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये दूसरा मेथड है आपका, ये पहला मेथड है। जो सा भी आपको अच्छा लगे उसी को आप उतार लीजिए। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए होंगे। क्या पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए होंगे, ये आपको बताना है। बस आपको वही तरीका लगाना है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, दोनों विषयों में क्या पूछ रहे हैं, सफल। तो क्या करेंगे आप, दोनों विषयों में आपको क्या करना है, यहाँ भी पास करना है आपको। देखिए क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो रहा है डियर स्टूडेंट, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा धैर्य बनाएं, क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा था डियर स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। कह रहे हैं एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए हैं। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए होंगे, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में क्या करना है, आपको पास करना है और इसमें क्या करना है, आपको फेल करना है। क्या करना है, इसमें फेल करना है और दोनों विषयों में क्या करना है, आपको पास करना है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक परीक्षा में कितने 54%, कितने मिले 54% प्लस, अब कह रहे हैं हुए एवं 42% गणित में असफल हुए। असफल का मतलब फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे डियर स्टूडेंट, 58 हुए होंगे। किस तरह से 58 आए, तो पूर्ण अंक में से क्या करना है आपको, 42 को घटाना है तो 8 का 8 यहाँ बचेगा 9 और कितने 58% क्या हुए आपके पास हो गए। कह रहे हैं 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में 32%
पास हो गए। और क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 और 4 14, हासिल आपका 1 लगेगा, 5 और 3 8, और देखिए 5 देखिए 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, और माइनस क्या करेंगे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। कितने 44%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए होंगे, 44% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहाँ तक ही थी। आपका परसेंटेज, अभी एक क्लास और जाएगा परसेंटेज में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किया। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना, और जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को देना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।